साथियों नमस्कार। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक राजनीतिक कार्यकर्ता नेता बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर शुरुआती दौर में वो सही तरीके से आकलन नहीं कर पाता है, अपने उद्देश्यों का, अपने संसाधनों का, अपने समीकरणों का मेल तालमेल नहीं बिठा पाता है, और फिर आज की ये जो चुनावी राजनीति है जिस तरीके की हो चुकी है, उसके अंदर अपने को वो एक तरीके से ठगा हुआ महसूस करता है। साथियों, लेकिन कहा जाता है कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका क्या अंजाम होने वाला है। में कार्यकर्ताओं की जितनी भरमार हो चुकी है और जो भी उपलब्ध पद हैं, जो संभावनाएं हैं, ये किसी भी तरीके से संतोषजनक स्थिति कभी भी नहीं ला पाएंगे। कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ साथ हर प्रदेश में जितनी संख्या में पार्टियां टूट के बन चुकी हैं, एक ज़माना हुआ करता था कि 2 पार्टियां होती थी, 4 पार्टियां होती थी। आज 50 की संख्या में पार्टियां छोटे से छोटे चुनाव में, बड़े से बड़े चुनाव में लड़ने के लिए आतुर दिखती हैं, और एक अपनी उम्मीदों से भरा हुआ कार्यकर्ता अपनी अपेक्षाओं की टोकरी लेकर इन पार्टियों के पास पहुंचता है और उनके लिए पूरा काम करता है। अंत में वो पाता है कि उसने शुरुआती दिनों में जो भूल की है, जो चूक की है, जो अनुभवहीनता का एक प्रमाण बन गया है, वो उसे ऐसी उत्कंठा से भर देता है कि वो फिर राजनीतिक रूप से एकदम टूट जाता है और एक अंधकार राजनीतिक भविष्य की तरफ बढ़ता हुआ वो अपने आप को पाता है। साथियों, मैं आज अपने ऐसे फंसे हुए अपने ऐसे साथियों से बात करना चाहता हूँ जो लोग इस तरीके की मनस्थिति में हैं, 7-7, 8-8 साल तक लगातार संघर्ष करके अपने सारे संसाधनों का निवेश करके वो पाता है कि जिस लक्ष्य के लिए वो काम कर रहा था, जिसकी उसे एक तरीके से आश्वासन दिए गए थे, आज उनको आश्वासन देने वाले ही इतने असमर्थ हैं, इतने मजबूर हैं कि वो अपने आश्वासनों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, इसमें कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक समझ का भी अभाव दिखता है। केवल चुनावी राजनीति में चुनाव लड़कर आप कोई संवैधानिक पद पा लें, इतना ही केवल राजनीति नहीं है। राजनीति बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ी विस्तृत एक संरचना है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप अनंत संभावनाओं से, अनंत मार्गों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जन सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये सारे जो आपके ध्येय हैं, इनकी पूर्ति के लिए कई ऐसे मार्ग हैं जिनका अवलंब करके आप अपनी वर्क सेटिस्फैक्शन, जिसे जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, उसको पा सकते हैं। साथियों, कई सारी ऐसी संस्थाएं बनी हैं, बनाई जा सकती हैं, जिसके माध्यम से आप अपने इलाके के नागरिकों की सेवाओं को दे सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी कई संस्थाएं बनी हैं, आप भी बना सकते हैं। विशेष तौर पर जितने भी सेवक बनने के लिए आज ललायित हैं, वो एक दिन एक इस नगर सेवक के रूप में शपथ लेंगे, कार्य करेंगे, लेकिन उनके कार्यों की निगरानी कौन करेगा। एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर एक बहुत ही सक्षम आईएएस ऑफिसर जो कैंडिडेट होता है, वो किसी कारणवश नहीं चुना जाता है।
तो वो अपनी प्रतिशोध की अग्नि को शांत करने के लिए वो चुने हुए आईएएस के कामों पर निगरानी रखने का एक कार्य अपने हाथों में लेता है और उस चुने हुए अधिकारी के कामों में उनकी त्रुटियां बताकर उनको सुधारने का कई उपाय वहां तक पहुंचाता है। साथियों, ठीक इसी तरीके से अगर किसी कारणवश आपको चुनाव लड़ने की संधि मौका नहीं मिला है, लेकिन आपने अपने वार्ड में, अपने पैनल में पूरी शिद्दत से मेहनत की है, पूरा अभ्यास किया है, जनसंपर्क किया है और आज एक राजनीतिक पार्टी के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान आप बना चुके हैं, तो आप इन चुने हुए पार्षदों के ऊपर एक निगरानी यंत्रणा जरूर स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से जनता का भी लाभ होगा, प्रशासन का भी लाभ होगा और जो व्यक्ति आज भाग्यशाली है, जिसे उम्मीदवारी मिल गई है, उसे भी अपने मौके को भुनाने का, उस मौके से जनता की और अधिक कैसे सेवा की जा सकती है, इसकी भी कई संभावनाएं खुलेंगी। साथियों, आप प्रशासनिक यंत्रणा का उपयोग करके, अपने कौशल का उपयोग कर शासन से नागरिकों की उन ज़रूरतों को बताकर, समय पे करवाकर आप अपना योगदान दे सकते हैं। ठाणे जैसे शहर में आज ट्रैफिक की समस्या है, अनधिकृत बांधकाम की समस्या है, कचरा निवारण उसका विस्थापन की समस्या है। दिन ब दिन झोपड़पट्टियां बढ़ती जा रही हैं। अमानवीय स्थिति में झोपड़पट्टियों में अच्छे अच्छे परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके पास तक न तो स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है, न सड़क पहुंच रही है, न अच्छी शिक्षा व्यवस्था पहुंच रही है। तो आखिर इतने बड़े बड़े बजट वाले महानगर पालिका अपने इन लक्ष्यों को पाने में, नागरिकों का समाधान करने में कहाँ विफल हो रहे हैं। इतना जो कर आम जनता चुकाती है, वो कर का इकट्ठा हुआ पैसा पूरी तरीके से अगर जनता के उपयोग में आ जाता है, तो मुझे विश्वास है कि जनता की सारी समस्याओं का निदान आने वाले 5 वर्षों में भी हो सकता है। कमी जो दिख रही है वो इन संस्थाओं पे, इन पार्षदों पे, इन विधायकों पे, इन सांसदों पे भी, इनके कामों पे निगरानी करने वाला इनके क्षेत्र का कोई वैसा जागरूक नागरिक, कार्यकर्ता, संस्था का अभाव। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाकर अपक्ष चुनाव लड़ना या किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ना जिसकी विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, केवल और केवल मजबूरी में आप उससे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन गलतियों को न करते हुए आप अगर सकारात्मक राजनीति कर सकते हैं, आप अपने ही पार्टी के चुने हुए या दूसरी पार्टियों के भी चुने हुए जो पार्षद चुन के आएंगे, इनके और नागरिकों के बीच में अगर एक संवाद का एक माध्यम बन सकते हैं, एक संरचना ऐसी बना सकते हैं, एक संगठन ऐसा बना सकते हैं जिसके माध्यम से नागरिक आप तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकें और नागरिकों की समस्याओं को लेकर आप पार्षद, कॉरपोरेशन अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इनके बीच में एक सेतु के रूप में आप काम कर सकते हैं और नागरिकों के बीच में जो आप अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसको
बहुत आसानी से किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी मेहनत, आपका जनसंपर्क कम पड़ा है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इन सारे कार्यों को करने में सफल हुए तो एक न एक दिन यही पार्टी खोज कर आपके घर तक आकर आपको चुनाव लड़ने का प्रस्ताव जरूर देगी। साथियों, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।